हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? पहले तो अब ये जानो कि प्रविशेषण होता क्या है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन अगर आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊं, जैसे मैंने आपको लिख दिया राधा सुंदर है, राधा सुंदर है, तो राधा हो गया आपका संज्ञा, सुंदर विशेषण, ठीक है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैंने आपको ये सामने ऐसा लिख दिया कि राधा बहुत सुंदर है। क्या सर? राधा बहुत सुंदर है, तो बहुत शब्द ने इसकी राधा की सुंदरता पे चार चांद लगा दिए। यानी कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। तो जो बहुत शब्द हो जाएगा ये प्रविशेषण हो जाएगा सर। यानी कि जो किसी भी संज्ञा और सर्वनाम में चार चांद लगा देते हैं उन्हीं को ही प्रविशेषण कहते हैं। ये आपका एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अब देख लो, मुझे तो थोड़ी सी भूख है, थोड़ी सी शब्द जो है वो आपका प्रविशेषण है। आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, कुछ जो है वो आपका प्रविशेषण हो जाएगा। अरे बहुत ही सुंदर फूल हैं, बहुत शब्द आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। बच्चे समझदार हो गए, इस शब्द में कोई प्रविशेषण है ही नहीं है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की फिल इन द ब्लैंक से लेकर इस शताब्दी के महान सफलताओं की एक लंबी और फिल इन द ब्लैंक्स परंपरा रही है। फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल आपको वर्ड बताना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल के उपलब्धियों या प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी के महान सफलताओं की एक लंबी अनूठी परंपरा रही है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुप्त का आपको ब्लूम शब्द बताना है कि सुप्त का ब्लूम शब्द क्या होगा। तो सुप्त का ब्लूम शब्द हो जाएगा जागृत। क्या होगा सर? जागृत। चौथा ऑप्शन करेक्ट। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? तो झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। पहला ऑप्शन करेक्ट। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? जल्दी बताओ। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कब किया गया था? 1966 में। 1966 में। सियार का गुण भाव फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सियार का गुण भाव धूर्तता और चालाकी है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। थोता चने बाजे घना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। थोता चने बाजे घना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई हुई है ना। ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसी बुक की जिसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएं और उसी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं वो प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों का ख्याल करते हुए चक्षु पब्लिकेशन, कौन सी दोस्तों? देखो मैं आपको बताता हूं। चक्षु पब्लिकेशन आप लोग के लिए ये एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आई है, जिसमें 8 तो आपके सॉल्व पेपर दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, और उसी पर आधारित 20 प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आप लोग के लिए बनाए गए हैं। 3200 से ज्यादा आपको यहाँ पर बहुबल के लिए प्रश्न मिल जाएंगे। देख लीजिए, ये पूरा इंडेक्स दिया हुआ है कब कब के एग्जाम, 2019 के एग्जाम, 2015 के एग्जाम, 13 के एग्जाम, 12 के एग्जाम, 2011 के एग्जाम, जो भी आपके एसएससी ऑर्गेनाइज करवा चुकी है जीडी के एग्जाम, वो सारे इसमें समाहित हैं। और उसी पर आधारित 1 से लेके 20 तक के पूरे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आप लोग के लिए दिए गए हैं। अब ये बुक मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपने सेट पेपर लगाया है, ये वाला है ना, ये पहले ही सेट पेपर लगा लिया, पूरा क्वेश्चंस लगा लिए 1 से लेके 100 तक के, और 100 के पहले देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में हिंदी भाषा दी हुई है, इंग्लिश भाषा भी दी। इंग्लिश भाषा जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम जो है वो करना है। ये आपके आंसर की दी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको जो उत्तर दिया हुआ है ना, ये व्याख्या सहित दी हुई है। यही चीज इस बुक को खास बनाती है। तो यही मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोई भी पब्लिकेशन की परचेस करो बुक, तो आप उसमें ये देखना कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड में सॉल्यूशन दिया या नहीं दिया। ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी है इसलिए बता रहा हूँ।
और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इनके सॉल्व पेपर और गाइड बुक भी आती है, जिसमें आप अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपको पैकेज चक्षु पब्लिकेशन में देखने को मिल जाएगा अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हो। आपको बता दूं, लिंक से परचेस करना नहीं चाह रहे तो नहीं करो, ऑफलाइन मार्केट से भी आप जाकर के परचेस कर सकते हो, मुझे कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे। फिलहाल इतना ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, जल्दी बताओ। जिन शब्दों से निश्चितता का बोध होता है वही आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। देखो, सैकड़ों लोग मर गए, पता नहीं कितने सैकड़े थे, 1 सैकड़े, 2 सैकड़े, 3 सैकड़े, तो नहीं पता, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है, वर्तनी के आधार पर, जल्दी बताइए सर। तुम इसके दाम देते जाओ, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन बताओ। तो मैंने आम ले लिए हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, सही वाक्य आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नगरों के नाम बताइए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? तो ये मृदुला गर्ग की रचना है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु फिल इन द ब्लैंक्स के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग फिल इन द ब्लैंक्स किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह घटना या यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लाल पीला होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लाल पीला होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बहुत क्रोध करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बोध शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? बोध शब्द का समानार्थी शब्द, तो बोध शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका अनुभूति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, जल्दी बताओ। अग्रजा, अग्रजा शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निरंतर फिल इन द ब्लैंक्स करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, पहला ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द पहचानिए, या शुद्ध वाक्य पहचानना है, शब्द नहीं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोर के पंख सुंदर होते हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। जटिल का अर्थ बताइए कि जटिल का अर्थ क्या होता है? तो जटिल का अर्थ होता है पेचीदा, क्या होता है सर? पेचीदा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। काली घटा का घमंड कथा, कई बार करवा चुका हूँ ये एग्जाम्पल, किस अलंकार का है? तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा, बताने की जरूरत है नहीं है। जब एक शब्द की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार आती है, दोनों ही जगह अर्थ जो है वो अलग अलग होता है, वहीं आपका यमक अलंकार होता है। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिंदगी नामा के लेखक हैं आपके कृष्णा सोपती, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा फिल इन द ब्लैंक्स महेश, ये तीनों फिल इन द ब्लैंक्स जगत का संचालन करती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियां संचालन करती हैं जगत का, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर का अर्थ क्या होता है? पुष्कर का अर्थ, तो पुष्कर का अर्थ होता है आपका सरोवर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्यापकाएं, इस शब्द के लिए के वचन के आधार पर निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापका प्लस ए, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहन पर रघु या रेहन पर रघु, ठीक है, किस लेखक का उपन्यास है? तो ये किस लेखक का उपन्यास है? काशीनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो सही आंसर हो जाएगा समान वर्तमान काल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है आपका समीप, क्या होता है सर? समीप, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संन्यास, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन कीजिए, तो उसको क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लोकोक्ति। देखा जाए तो लोकोक्ति की आपको डेफिनेशन दी थी, आपसे पूछा था ये किसकी डेफिनेशन है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य जो है वो सही है?
तो सही आंसर हो जाएगा परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरस मंडोला में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपमान, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। गाढ़ा का विलोम शब्द क्या होगा? सिंपल है, आसानी से बता सकते, गाढ़ा का विलोम शब्द होगा पतला। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तेजस्वी, तेजस्वी शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, कौन सा वाक्य जो है वो सही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैंने आपको प्रणाम किया था, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किंची तत्सम का तद्भव रूप क्या होगा? किंची तत्सम का तद्भव रूप, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुछ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, काफूर होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्या सर, काफूर होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। आपके 40 में से कितने नंबर आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।